Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is how to tackle clinical subject. तो क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंदर जो कि फोर्थ ईयर में ईएनटी और ऑफ्थल्मोलॉजी है, हम इनको टैकल करने की टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे। तो मैंने रेफरेंस के तौर पर ईएनटी को पकड़ा है, लेकिन आप ऑफ्थल्मोलॉजी को भी आपने इसी पे अप्लाई करना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो ईएनटी और ऑफ्थल्मोलॉजी दोनों क्लिनिकल सब्जेक्ट है, दोनों में से 200 नंबर का पेपर आना है। लेकिन इसकी तैयारी कैसे करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसका पता नहीं होता। अब ये क्लिनिकल सब्जेक्ट है, डैट मीन्स कि यहाँ पर 70 से लेकर 80% सिनेरियोज आएंगे, क्लिनिकल सिनेरियोज आएंगे। उसमें क्लिनिकल हिस्ट्री दी होगी, एटियोलॉजी दी होगी, या कोई इन्वेस्टिगेशन दी हुई होगी। आपने इसको डायग्नोस करना होगा, इन्वेस्टिगेशन लिखनी होगी, या फुल मैनेजमेंट करनी होगी। ओके, तो पहले बताता जाऊँ कि सपोज एक मैंने ये चैप्टर निकाला है डीएनएस वाला। ओके, तो अगर डीएनएस में से सवाल आना होगा तो सवाल इस तरीके से आएगा कि एक पूरा क्लिनिकल सिनेरियो बना हुआ होगा। उस क्लिनिकल सिनेरियो के अंदर 3 चीज़ें हो सकती है, या तो उसके क्लिनिकल फीचर हो सकती है, इसकी टियोलॉजी हो सकती है, या कोई एक डायग्नोसिस या इन्वेस्टिगेशन आपको दी गई होगी। आपने उसको डायग्नोस करना होगा, आपने उसको मज़ीद इन्वेस्टिगेशन लिखनी होगी, आपने मैनेजमेंट तक आपसे पूछा जा सकता है। यानी आपने करना क्या है, सपोज़ आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपने उसके पास्ट ओपन कर लेने हैं और उस टॉपिक की मार्किंग कर लेनी है पास्ट पेपर के हिसाब से या गाइडलाइंस के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, या नेजल सेप्टम वाले चैप्टर में 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डीएनएस, सेप्टल हेमाटोमा, सेप्टल एब्सेस। परफोरेशन का कोई सवाल नहीं आया तो आपने परफोरेशन को अभी इग्नोर मारना है। जब आप डीएनएस वाला टॉपिक तैयार कर रहे होगे बुक से, तो आपने ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, आपने ज़्यादा फोकस करना है इसकी इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस के ऊपर, ट्रीटमेंट के ऊपर। इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट इन दोनों को मिला के हम मैनेजमेंट कह सकते हैं। ओके, आपने ज़्यादा फोकस करना है इन चीज़ों पर जो आपको बताई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने क्लिनिकल फीचर, एटियोलॉजी या डेफिनेशन छोड़ देनी है। डेफिनेशन क्लिनिकल सिनेरियोज के अंदर बहुत कम पूछी जाती है, तो उसको आप रीड कर लेना, ये वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। जो क्लिनिकल फीचर और एटियोलॉजी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर या एटियोलॉजी है, जो उसके लिए स्पेसिफिक है या कुछ और डिजीज के लिए स्पेसिफिक है, आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। ओके, लाइक यहाँ पे जो कोटल टेस्ट है, कोटल टेस्ट आप डीएनएस के अंदर करते हो, आपने इसको हाईलाइट कर लेना है। आपने ये नहीं करना कि सारे के सारे क्लिनिकल फीचर को रट्टा मारता रहो कि हेडेक है, साइनोसाइटिस है, एपिस्टैक्सिस है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो आपको याद रह जाने वाले हैं, जिनसे आपको पता लग जाएगा कि ये डीएनएस है, आपने उससे को हाईलाइट करना है और उसको रीड करना है, ठीक है? ताकि अगर नेक्स्ट टाइम सिनेरियोज के अंदर वो कीवर्ड्स आ जाए तो आप उसको डायग्नोस करो। लेकिन जो चीज़ अच्छे तरीके से तैयार करनी है वो ट्रीटमेंट और इन्वेस्टिगेशंस होती है। ओके, इन्वेस्टिगेशन पूछ लेता है या कभी कभार डायग्नोसिस पूछ लेता है, यानी कैसे आपने डायग्नोस किया, तो ये एक ही चीज़ हम कह देते हैं। तो ट्रीटमेंट इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आएगी वो ट्रीटमेंट से, इन्वेस्टिगेशन से पूछे जाते हैं। क्लिनिकल फीचर, एटियोलॉजी ये आपको डायग्नोस कराने के लिए दी जाती है। ओके, और मसला ये है कि बहुत सारे डिजीज़ आते हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशन लिखी हुई नहीं होती किताब के अंदर, तो वो आपको लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल डीएनएस की इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे नहीं लिखी हुई। मोस्टली जो इन्वेस्टिगेशन होती है या डायग्नोसिस होता है, हिस्ट्री से स्टार्ट होता है, जिसमें आपने पूछना है कि कैसे कोई चोट लगी थी। फिर एग्जामिनेशन है जिसमें एंटी राइनोस्कोपी, फंक्शनल एग्जामिनेशन आ जाता है, कोर्टल टेस्ट आ जाता है, और फिर आ जाता है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी ईएनटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हेड एंड नेक की एक्सरे बहुत ज़्यादा की जाती है। हेड एक्सरे हो गया, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, खासतौर पर कैंसर में तो आपने हर एक में लिख देना है। ओके, जो रेडियोग्राफी है उसमें पीए लैटरल व्यू, ऑक्सीपिटोमेंटल व्यू, एक्सरे, पीएनएस, सॉफ्ट टिश्यू नेक, इस तरह की बातें आपने ज़रूर लिखनी है। ओके, ये जनरल बातें होती है। ये तो हो गया ईएनटी। ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर भी थोड़ा सा इसी किस्म का हिसाब किताब है। हाँ, ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर साइन और सिम्पटम बना के लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जतोई खुली हुई है, तो जो साइंस होते हैं वही असल में क्लिनिकल एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हर्पिस जोस्टर ऑफ्थल्मिकस का देखते हैं डायग्नोसिस, तो उसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा कि आपने एग्जामिनेशन आएगा, एग्जामिनेशन में आप स्किन की लीजन्स देखते हैं। फिर ऑकुलर एग्जामिनेशन के अंदर कॉर्निया की चीज़ें देखेंगे, और कॉर्निया को देखने के लिए, सब चीज़ें देखने के लिए आप क्या करते हो, आप करते हो फंडस फ्लोरेसिन, सॉरी वो तो रेटिना के लिए करते हैं। आप फ्लोरेसिन स्टेनिंग करते हो कॉर्निया का अल्सर को देखने के लिए। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, बायोमाइक्रोस्कोपी ये करते हो। ये थोड़ी जनरल सी है जिसमें आप साइंस को एक्सप्लेन करोगे, और बाकी ट्रीटमेंट थोड़ा सा ईजी है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें ईएनटी के अंदर और ऑफ्थल्मोलॉजी के अंदर, तो जो ऑफ्थल्मोलॉजी का ट्रीटमेंट है ये थोड़ा ओखा ओखा है। ओखा का मतलब कि सिस्टमिक है, टॉपिकल है, आंखों में कौन सी डालनी है, किस डिजीज में टॉपिकल डालनी है, किस में सिस्टमिक डालनी है। लेकिन ईएनटी में ऐसा कुछ भी नहीं है टॉपिकल सिस्टमिक वाला। ईएनटी में बस कहेगा एंटीबायोटिक, वो भी सिस्टमिक लेवल के ऊपर, वो खुद ब खुद हेड नेक तक पहुंच जाती है। ये थोड़ा इजी सा काम है। दैट इज वाई कि जो ऑफ्थल्मोलॉजी है इट इज लिटिल बिट टफ देन ईएनटी, और ईएनटी रिलेटिवली
ज़्यादा ईज़ी है, ज़्यादा हलवा है, क्योंकि एक किताब है ढींगरा, उसी को आपने रट्टा मारना है और ऑप्थेल्मोलॉजी के अंदर पढ़ते जतो ही है, लेकिन पेपर कभी-कभार जोक या पार्सन से आ जाता है। तो ये वीडियो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है, नहीं लगी तब भी लाइक कर देना। चैनल पे नए हो या पुराने हो सब्सक्राइब कर देना।